हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है शाम के 5 बज गए हैं और आज का दिन है मंडे। और यहाँ पर जो है ना मैं चाय बना रही हूँ और चाय बनाने के लिए देखिए गैस खत्म हो गई है, तो फिर चाय जो है ना मैं ओवन में बना रही हूँ। ओवन में भी अच्छे से चाय बन जाती है। तो ये जो बर्तन है ना, तो ये माइक्रोवेव के साथ में ही आया था, तो इसी में चाय बन जाती है आराम से। तो इसमें दूध डाल दिया है, पत्ती डाल दी, थोड़ी सी इलायची डाल दी और शक्कर डाल दी और टाइमर सेट कर दूंगी और फिर जो है ना चाय आराम से बन जाएगी। और 3 कप चाय बनने में 3 मिनट लग जाते हैं इसमें। तो 3 मिनट का टाइमर जो है ना इसमें सेट कर दूंगी। तो जब तक चाय बनती है मेरी, तो तब तक मैं यहाँ पे जो बर्तन है ना, ये बर्तन लगा देती हूँ और साथ ही साथ आपके कमेंट का जवाब भी दे देती हूँ। तो खुद की वैल्यू कैसे करवाए। तो देखिए, जब तक आप खुद की वैल्यू खुद नहीं करेंगे ना, कोई आपकी वैल्यू करने के लिए आने वाला नहीं है। आपको अगर खुद की वैल्यू करनी है ना, खुद की वैल्यू लोगों से करवानी है ना, तो आपको सबसे पहले तो खुद की वैल्यू खुद करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे, खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, तो सामने वाला कोई भी आपकी वैल्यू करने वाला नहीं है। और ये सिर्फ हाउस वाइफ के लिए नहीं होता है। देखिए, कोई भी है ना दुनिया में, अगर वो खुद की वैल्यू नहीं करता है ना, तो कोई उसको दुनिया में वैल्यू मिलती नहीं है, कोई उसकी इज्जत करता नहीं है। तो वैल्यू ऐसे नहीं मिलेगी, वैल्यू जो है ना करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो खुद की इज्जत खुद करनी होगी, खुद की वैल्यू खुद समझनी होगी। जब आप खुद की वैल्यू समझ जाएंगे, तभी तो दूसरों को समझा पाएंगे या दूसरों को दिखा पाएंगे कि आप कितनी वैल्यूएबल है। तो पहले खुद को समझाना है ना, तो खुद को समझाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी नज़र में हम खुद वैल्यूएबल बन जाए। तो इसके लिए कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये जो टिप्स है ना, खासकर हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि वर्किंग वुमन जो होती है ना, जो घर से बाहर निकल के काम करती है, पैसे कमाती है, उनकी तो फिर भी इज्जत कर लेते हैं लोग, उनको वैल्यूएबल समझते हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ होती है ना, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, हमारे बिना घर नहीं चलता है, लेकिन घर में जो है ना हमको कोई पूछता नहीं है। तो मैं शुरुआत जो है ना घर के कामों से ही करती हूँ। तो देखिए, ये जो घर के काम हम करते हैं ना, तो इसमें खुद में ही ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इसके बिना घर नहीं चलता है। किसी घर में देखिए औरत नहीं होती है ना, तो उस घर का क्या हाल होता है। और आपके पति जो बाहर जाके काम करते हैं ना, तो वो क्यों कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आपने उनको नाश्ता समय पे दिया है, उनकी जूठी थाली उठाई है, उनके कपड़े धोए हैं, जो बाथरूम में वैसे ही छोड़ के जाते हैं। उनके जाने के बाद पूरे घर को अच्छे से संभालती है, बच्चों को अच्छे से संभालती है, पूरे घर का अच्छे से ध्यान रखती है उनके पीछे से जब वो काम पर जाते हैं। तो उनका क्या होता है ना, माइंड भी एक तो फ्रेश होता है कि चलो मेरे पीछे से ना घर संभालने वाला कोई है। तो पूरा 100% जो है ना वो काम पर दे पाते हैं। वो जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं ना, तो सारी चिंता, सारा टेंशन जो होता है ना, सारी जिम्मेदारी आप पर छोड़ के जाते हैं और माइंड को जो है ना फ्रेश लेकर जाते हैं बाहर। तो वो जो कमा कर ला रहे हैं ना, तो उसमें आपका भी पूरा पूरा योगदान है। तो ये तो होगी जो काम हम घर में करते हैं ना घर के लिए, उसके बाद लेकिन आजकल बाहर भी इन कामों की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। पहले का दौर अलग था कि पहले औरतें जो है ना घर में रहती थी, तो घर के काम किया करती थी। लेकिन आज की जो औरतें ना बाहर जाती है, बाहर काम करती है, बाहर सब कुछ संभालती है, तो उनके पीछे से जो है ना घर में उनको बहुत से कामों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ट्यूशन हो गए, कुक हो गए, घर संभालने के लिए। तो इन कामों की ना बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है। अगर आप कुक की नौकरी कर लेना कहीं पर, तो 10-15 हज़ार आराम से कमा लेंगे सिर्फ खाना बनाकर। बताइए, वही काम हम बरसों से घर में कर रहे थे, उसकी ना कोई वैल्यू कर रहा है, ना उसके बदले में हमको कुछ दे रहा है। उल्टा ताने सुनाए जा रहे हैं, आज सब्जी नहीं बनी, अच्छी नहीं बनी, आज रोटी कच्ची रह गई, आज नमक ज़्यादा पड़ गया। और उसी काम की देखिए बाहर कितनी वैल्यू हो रही है। देखिए, मैं आपको बाहर जाके काम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुक बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ, और ज़रूरत पड़े तो बनने में भी कोई बुराई नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो आप घर में काम करते हैं ना, जो सारे घर के काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि आप नहीं होंगे ना घर में, तो आपके पीछे से ये घर चलने वाला नहीं है। 2 दिनों में घर का जो है ना कबाड़ा होने वाला है। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ है, बरसों से, सदियों से, पता नहीं कब से हो रहा है। हमको ना बार बार बोल बोल के ना ये जता दिया गया है कि तुम ना किसी काम के नहीं हो, बस तुम खाना बनाती हो, तुम घर के काम करती हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि वो लोग ये जानते हैं कि आपके बिना घर चलने वाला नहीं है। आपके कामों की उनको मतलब पता है कि आप अगर घर में नहीं होंगी तो उनके घर का क्या हाल होने वाला है। लेकिन आपको ना वो कभी नहीं जताएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने जताना शुरू कर दिया और अगर आपको आपके कामों की वैल्यू पता चल गई, तो आप उनका सुनने वाले नहीं है। और दुनिया के 80% घर तो इसी वजह से बचे रह गए हैं, टूटे नहीं अभी तक, क्योंकि औरतें जो है ना बर्दाश्त करती है। अगर औरतों ने बर्दाश्त करना छोड़ दिया ना, तो 80% घर जो है ना टूट जाएंगे। तो ये तो उनकी साजिश है कि आपको आपके कामों की वैल्यू कभी ना करवाई जाए। लेकिन आपको तो आपके कामों की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप खुद की इज्जत करेंगे, दूसरों से उसकी इज्जत करवाएंगे। तो आप जो काम कर रही है ना घर के, वो बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो उसकी इज्जत आप अभी से शुरू कर दीजिए करना, और धीरे धीरे ना आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ये जो मैं काम कर रही हूँ ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, बहुत वैल्यूएबल काम है। जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो काम कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है। तभी आप दूसरों को समझा पाएंगी, दूसरों को जता पाएगी कि आपके काम किसी से कम नहीं है। और मैं तो ये कहूँगी कि देखिए, लोगों को फिर बाद में ना समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप मान लेगी ना कि आप मतलब आपके कामों की वैल्यू जान लेंगी, आप खुद को वैल्यूएबल समझेंगी, तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना आपके चेहरे पर, आपकी चाल ढाल में सबको दिखने लगेगा। और फिर लोग जो है ना आपकी अपने आप वैल्यू करने लगेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो पहले खुद के कामों की, खुद की वैल्यू खुद करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए रूटीन पर वापस आते हैं। और यहाँ पर देखिए, ऋषभ को पढ़ा ली थी मैं, चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद ऋषभ की अलमारी थोड़ी सी सेट कर दी मैंने। अभी गैस नहीं है घर में, तो फिर अभी खाना
खाना वगैरह तो नहीं बना सकती। इस टाइम पर मैं ज़्यादातर खाना ही बनाती हूँ, 5 से 6 के बीच में मेरा खाना बनाने का टाइम होता है। तो अभी जब सिलेंडर आएगा तभी मैं खाना बनाऊंगी। और सिलेंडर जो है ना भरा हुआ है लेकिन दुकान पर है, तो वहाँ पे से लाने वाला कोई अभी अवेलेबल नहीं है। तो कोई आ जाएगा दुकान पर तो फिर सिलेंडर जो है ना घर पे आ जाएगा, तब तक फिर मैं अपने बाकी के काम जो है ना वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर ऋषभ की पढ़ाई निपटा लेती हूँ। और इस स्कूल में जो है ना ऋषभ को बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं मिल रही है, 2-3 पेज उसकी पढ़ाई होती है तो वो आराम से जो है ना हो जाती है, एक बार में हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बार करनी पड़ती है। लेकिन इसके पहले जो स्कूल थी ना, इतना होमवर्क मिलता था उसको, 8-8 10-10 पेज होमवर्क मिलता था। मुझे तो टीचर्स को सामने से जाकर कहना पड़ता था कि ये बच्चों को इतना होमवर्क मत दो। लेकिन अभी जिस स्कूल में डाला है ना मैंने ऋषभ को, तो उस स्कूल में ऐसा नहीं है, खाली पढ़ाई 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 नहीं करवाई जाती, सारी एक्टिविटी ली जाती है, खेल भी लिया जाता है, संगीत, डांस, क्राफ्ट सभी कुछ लिया जाता है। तो मैं बड़ी खुश हूँ इस स्कूल से। तो अभी ऋषभ को पढ़ाने का काम हो गया है और थोड़ा सा बचा है तो वो अपना कर रहा है। और इतने में देखिए सिलेंडर आ गया है घर पे। तो अभी खिचड़ी बना लेती हूँ बच्चों के लिए फ्राई करी हुई। तो सारी जो वेजिटेबल वगैरह ना वो कट कर लेती हूँ। तो आलू कट कर लिया यहाँ पर, फिर प्याज कट कर लूँगी, हरा धनिया, टमाटर, जो भी वेजिटेबल मेरे पास अवेलेबल होती है ना तो मैं सारी खिचड़ी में डाल देती हूँ। पत्ता गोभी होती है तो पत्ता गोभी, मतलब जो भी वेजिटेबल है ना तो उससे मेरी खिचड़ी बन जाती है। और साथ में मूंग की दाल डालती हूँ मैं खिचड़ी में। मूंग की दाल की खिचड़ी ज़्यादा खाई जाती है यहाँ पर, बच्चों को जो है ना मूंग की दाल की खिचड़ी ज़्यादा पसंद आती है। और बच्चों के पापा तो नहीं खाएंगे खिचड़ी, तो उनके लिए जो है ना मेथी की सब्जी बनाऊंगी और रोटी के लिए आटा लगा के रख दूंगी। और वो जब आएंगे तब उनको रोटियां सेक के दे दूंगी। तो सारी सब्जियां यहाँ पर मैंने कट कर ली है जो भी थी मेरे पास थी। और टमाटर का जो है ना पेस्ट बना ले रही हूँ मैं, पेस्ट डाल दूंगी। बच्चों के वो बीच बीच में टमाटर आते हैं ना तो बच्चे फिर निकाल के साइड में रख देते हैं, तो मैं इससे अच्छा ना टमाटर की पेस्ट ही डालती हूँ। और ऐसा है कि मुझे भी ना टमाटर कट करने से सिंपल पेस्ट बनाना लगता है, तो मैं भी ज़्यादातर पेस्ट ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर खिचड़ी फ्राई करने के लिए कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, तेल डाल दिया है और चावल निकाल लिए है। साथ में ये जो खड़े मसाले ना ये निकाल के रख रही हूँ। तो खड़े मसाले जो है ना मैं, जो भी मुझे लगते हैं ना सब्जियों में हम खड़े मसाले डालते हैं, तो सारे खड़े मसाले जो है ना एक ही बरनी में रखती हूँ मैं, तो एक ही साथ मुझे सारे मसाले मिल जाते हैं। और मूंग की दाल जो है ना घर में की खत्म हो गई है, जो देसी दाल होती है ना अपनी जो छिलक वाली होती है तो वो खत्म हो गई है। मार्केट की थोड़ी सी दाल है मेरे पास, तो उसी की खिचड़ी यहाँ पर बनाई है मैंने। और ये जो मार्केट की दाल है ना तो उसकी मतलब दाल जो है ना उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी वो हमारी खेत में की दाल होती है ना देसी, मतलब बहुत टेस्टी लगती है वो। और ये जो दाल है ना बहुत फिक्की लगती है उसके सामने। दाल ही मैं क्या कहूँ, जो मार्केट का हम आटा लाते हैं, जो मार्केट की दालें सारी होती है ना तो सारी दालें ना उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी जो खेत की दाल होती है ना छिलके वाली, जो क्या बोलते हैं ना देसी वाली चीज़ें होती है ना वो अच्छी लगती है। तो अगर आपकी मजबूरी ना हो ना तो ज़्यादातर ये कोशिश कीजिए कि जो देसी चीज़ें है ना वही आपके घर तक आए। देसी मतलब ये नहीं कि मतलब देश से कुछ नहीं, जो गाँवरानी जिस चीज़ें बोलते हैं ना गाँव की चीज़ें, तो वो वाली चीज़ें बोल रही हूँ मैं। तो चलिए खिचड़ी बन गई है मेरी और इस टाइम तक देखिए 7 बज गए हैं और यहाँ पर खिचड़ी बन गई है। तो बच्चों को प्लेट भी लगा दे रही हूँ। और ये जो प्लेट है ना आदर्श की और खुशी की है। खुशी अपने हाथों से ले लेती है, आदर्श पहले लेता था लेकिन जब से पूरा गया ना तब से मतलब आता है ना तो मैं दे देती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि हमको लगता है कि हम परोस के देंगे तो बच्चा अच्छे से खा लेगा। तो यहाँ पर दोनों को खिचड़ी लगा दी है, साथ में अचार दे दिया है और पत्ते वाले जो प्याज होते हैं ना वो दे दिए है आदर्श को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए प्लेट लगा दी, आदर्श को और खुशी को, और उसके बाद ऋषभ को भी दे दूंगी और उसके बाद मैं भी खा लूँगी। तो खाना जो है ना सबका साथ में हो गया यहाँ पर। और काउंटर जो है ना क्लीन कर लिया है मैंने, और साथ में यहाँ पर देखिए बर्तन है थोड़े से तो वो भी कर ले रही हूँ। और सबका खाना तो निपट गया था, लेकिन आदर्श को ना और भूख लगी थी और खिचड़ी खाने का मन नहीं था उसका, तो फिर वो सामने से मैगी लेकर आया है और मैगी बनाकर खा रहा है। इतना अच्छे से परोस कर दिया, इतनी अच्छे से खिचड़ी बनाई, लेकिन उसका उससे पेट नहीं भरा, उसको मैगी खानी थी। उसका ना मतलब स्वभाव में ही है, उसको चटपटा खाने का मन करता है, उसका बाहर की चीज़ ज़्यादा पसंद आती है उसको। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ये रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।